Hello everyone, welcome to Physiopath by Ruchi. Today we will start a new topic and discuss about it, that is PT for back pain in antenatal period. हम आज पढ़ेंगे PT मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में जो कि हम एंटीनेटल पीरियड में दे सकते हैं. एवरीबडी नोज़ अबाउट व्हाट इज़ एंटीनेटल पीरियड. एंटीनेटल पीरियड एक ऐसा प्रेगनेंसी का एक फेज़ होता है. ठीक, फर्स्ट फेज़ होता है ये. तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि उनको पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमें देने चाहिए. व्हाट इंस्ट्रक्शंस वी विल गिव टू पेशेंट ड्यूरिंग दिस फेज़. फर्स्ट है पोस्चरल करेक्शन बाय स्टैंडिंग अपराइट विद अ न्यूट्रल पोस्चर. तो सबसे पहले हम उन्हें रेकमेंड करेंगे कि आप सही पोस्चर करके ही खड़े हों. ठीक है, जिसमें न्यूट्रल पोस्चर हो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉर्डोटिक कर्व हो या बहुत ज़्यादा स्कॉलियोटिक कर्व हो. बहुत झुक कर भी नहीं बोलेंगे और बहुत स्ट्रेट भी नहीं बोलेंगे. न्यूट्रल पोस्चर के साथ उन्हें रेकमेंड करेंगे कि आप खड़े होइए. अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग. बहुत ज़्यादा बैठने को नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि बीच बीच में आप वॉक कर सकती हैं. अवॉइड स्पाइनल ट्विस्टिंग वाइल लिफ्टिंग. तो स्पाइनल ट्विस्टिंग उन्हें नहीं करनी है इस फेज़ में, क्योंकि ये हम पेशेंट की बॉडी को तो अफेक्ट करेगा ही, उसके साथ जो बेबी वो कैरी कर रहे हैं उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है. स्लीपिंग ऑन वन साइड विथ टॉप लेग ऑन अ पिलो. तो एक साइड को हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि वो एक साइड अपना पिलो के ऊपर करके रखें, जिसकी वजह से उनकी स्पाइन को और हिप जॉइंट को रिलैक्स मिलेगा और पेन नहीं होगा इसकी वजह से. देन स्मॉल पिलो बिटवीन विद टॉप लेग ऑन अ, ये हो गया. लास्ट वन, स्मॉल पिलो बिटवीन द लेग्स वाइल सिटिंग एंड रोलिंग इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द बैक. तो इसमें क्या होगा, एक छोटा सा पिलो उन्हें बोलेंगे कि अपनी लेग्स के बीच में रखें बैठते टाइम भी और साइड लाइन के टाइम भी, जिसकी वजह से उनकी बैक स्टेबलाइज रहेगी. और उनकी नी अगर ये पिलो है उनके अगर नी के बीच में रहेगा तो इसकी वजह से जेनुवेरम और जेनुवेल्गम की प्रॉब्लम भी नहीं होगी. दैट इज़ नॉक नी और बो लेग्स. तो पेन, नी पेन से भी वो बच जाएंगे. नेक्स्ट, क्योंकि एक पहली बात तो वो हैवी वेट कैरी कर रहे हैं जिससे कि उनके नीज पे वेट बढ़ रहा है, और अगर पोस्चरल करेक्ट करके नहीं रखेंगे वो तो और नी पेन होगा. नेक्स्ट है एक्टिव बैक एक्सरसाइजेस फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ बैक मसल्स. तो उनसे बोलेंगे कि आप एक्टिव बैक एक्सरसाइजेस कीजिए, जिसकी वजह से जो उनकी बैक मसल्स हैं वो क्या होंगी, स्टेबलाइज होंगी, स्ट्रांग होंगी. पेल्विक टिल्ट्स. पेशेंट को बोलेंगे कि आप स्ट्रेट खड़े होइए या फिर सुपाइन लाइन में रहिए, अपने नी फोल्ड कीजिए, फ्लेक्स करिए और फिर राइट लेफ्ट ट्विस्ट करिए उसको, पेल्विक टिल्ट. नेक्स्ट, नी पुल. नी पुल में क्या करेंगे, नी टू चेस्ट हील ड्रैग करने बोलेंगे उन्हें, तो जिसकी वजह से ये हो जाएगा. स्ट्रेट लेग रेज. उन्हें बोलेंगे कि अपना लेग जो है वो 45 डिग्री पे राइज करें. कर्ल अप में क्या होगा, पेशेंट को बोलेंगे कि आप खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद पैर को उठा लीजिए, फ्लेक्स करिए नी को. देन नेक्स्ट है लैटरल स्ट्रेट लेग रेजिंग. लैटरल स्ट्रेट लेग रेजिंग में क्या होगा, पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप किसी भी वॉल या किसी भी बड़ी ऑब्जेक्ट के थ्रू साइड में खड़े हो जाइए और अपने लेग को लैटरली रेस करेंगे. नेक्स्ट, वाटर एरोबिक्स कुड रिलीव्स लंबर पेन इन प्रेगनेंसी. तो यही एक्सरसाइजेज हम वाटर में भी परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट,
मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स। तो मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स कैसे अप्लाई करेंगे हम इस फेज़ में? तो पहला है पोस्टीरियर एंड एंटीरियर मोबिलाइजेशंस इन साइड लाइन पोजीशन। हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी टेक्निक हमें परफॉर्म करनी है तो हमें वो साइड लाइन में ही करनी है। उन्हें सुपाइन में दे सकते हैं, लेकिन प्रोन में बिल्कुल हमें प्रोन पोजीशन हमेशा अवॉइड करनी है, और उनसे भी बोलना है कि प्रोन पोजीशन अवॉइड करनी है आपको। नेक्स्ट है एमिटी बाय रेजिस्टिंग हिप फ्लेक्शन इन साइड लाइन वाइल स्टेबलाइजिंग द सैक्रम। तो एमिटी दैट इज मसल एनर्जी टेक्निक। उन्हीं की मसल की एनर्जी को यूज़ करके हम हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करवाएंगे साइड लाइन में वाइल स्टेबलाइजिंग द सैक्रम। तो उन्हें बोलेंगे कि आप साइड लाइन में लेट जाइए। जो ऊपर वाला पैर होगा, जैसे राइट साइड वो लेटी हुई हैं, तो उनका जो लेफ़्ट लेग होगा वो ऊपर होगा, तो उसको थोड़ा फ्लेक्स कर देंगे और उनके सैक्रम को हम स्टेबलाइज़ करेंगे अपने हाथ से, और उनसे बोलेंगे कि अब आप अपने हिप को फ्लेक्स करिए। तो वो अपनी ही मसल एनर्जी के थ्रू इस एमिटी को परफॉर्म करेंगी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ग्लूटियस मैक्सिमस। अब आपको पता होगा कि हम हिप फ्लेक्शन या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस को स्ट्रेंथनिंग के लिए ही सारी एक्सरसाइजेस क्यों परफॉर्म करा रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिलीवरी तो जो हमारी हिप मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ये हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग ग्लूटियस मैक्सिमस। पोजीशन द पेशेंट इन साइड लाइन एंड प्लेस एन इलास्टिक बैंड अराउंड बोथ लेग्स अबव द नीज। तो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को फिर से वही साइड लाइन में बोल देंगे कि आप लेट जाइए। प्लेस एन इलास्टिक बैंड अराउंड द बोथ लेग्स। तो दोनों लेग्स में क्या है, इलास्टिक बैंड डाल देंगे नीज के अबव। देन पेशेंट से बोलेंगे कि देन आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म दिस एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग। देन पेशेंट से बोलेंगे कि आपका जो ऊपर वाला लेग होगा, फॉर एग्जांपल राइट साइड अगर हम लेते हैं तो लेफ़्ट लेग ऊपर होगा, और उनसे बोलेंगे कि हमें लेफ़्ट लेग का एक्सटर्नल रोटेशन करना है। परफॉर्म दिस ऑन बोथ साइड्स फॉर 8 to 10 टाइम्स। तो दोनों साइड हमें ये 8 से 10 बार परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट, एब्डोमिनल ड्राइंग इन मैन्यूवर विथ फिजियोबॉल। तो ADIM इसे शॉर्ट में बोलते हैं। ये फिजियोबॉल के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। इसमें आस्क द पेशेंट टू सिट ऑन अ फिजियोबॉल एंड स्टिमुलेट वॉक मूवमेंट विद द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो इसमें पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप फिजियोबॉल पे बैठ जाइए, ठीक है, और इसमें बोलेंगे उनसे कि आप वॉक मूवमेंट को स्टिमुलेट करेंगे विद द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के साथ। दिस विल एनकरेज द बैक मसल मेमोरी टू स्टेबलाइज ड्यूरिंग ADLs। तो ये क्या करेगा, जो बैक मसल की मेमोरी है उसको एनकरेज करेगा कि आगे उसको कैसे काम करना है टू स्टेबलाइज ड्यूरिंग ADLs, ठीक है, कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग उसकी ठीक रहे। तो ये बैक मसल मेमोरी को एनकरेज करता है। द पेशेंट विल हैव टू कीप हर बैक स्ट्रेट ड्यूरिंग द होल एक्सरसाइज। तो ये फॉर एग्जांपल ये फिजियो बॉल है, पेशेंट को बोलेंगे इस पे बैठने के लिए। ये पेशेंट से बोलेंगे कि इस पे बैठ के ये हमें स्टिमुलेट करना है वॉक मूवमेंट को। नेक्स्ट है पेल्विक टिल्ट। Lay down with flexed knees and move the pelvic in an anterior and posterior position। तो इसमें pelvic tilt परफॉर्म करना है। क्या करेंगे, स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे, देन नीज को फ्लेक्स कर लेंगे और पेल्विक को एंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशन में मूव करेंगे आगे पीछे। नेक्स्ट, टेंस। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को पेन हो रहा है
इस टाइम में, तो हम और कोई मॉडलिटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं सिवाय टेंस के पेन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि सिर्फ यही एक लो फ्रिक्वेंसी करंट है। इसके बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। सो टेंस कैन बी बेनिफिशियल ऑन लो बैक पेन इन प्रेगनेंसी टू रिमूव पेन। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक टेंस ही एक ऐसी लो फ्रिक्वेंसी मॉडलिटी है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक you for watching and subscribe my channel.